हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशिता एकेडमी पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर दिशिता एकेडमी के नाम से, फेसबुक पर दिशिता एकेडमी, टेलीग्राम चैनल पर दिशिता एकेडमी और व्हाट्सएप नंबर 8756946551 पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और हमारे क्लासेस की जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल हमारे दिशिता एकेडमी के नाम से इस पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज हम लेके आए हैं यूपी SSC पेट श्रृंखला में जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसमें आप आज पारिस्थितिकी इकोलॉजी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? ए. रिटर महोदय, बी. अर्नेस्ट हैकेल, सी. टॉयलर, डी. नन ऑफ दीज। बात करें पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी को अभी पता है इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस प्लस लॉगस। लॉजी एंड लॉगस, इसका अर्थ होता है घर या आवास। लॉगस से तो मतलब होता है अध्ययन करना, यानी जब हम जीवधारियों उनके बीच होने वाले संबंधों, उनके आवास और उनके इंटरेक्शन, पर्यावरण से इंटरेक्शन के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इकोलॉजी कहते हैं। पूछ रहा है आपसे कि परिभाषित करने का श्रेय किससे जाता है। रिटर महोदय ने क्या किया? रिटर महोदय द्वारा 1868 में पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अर्नेस्ट हैकेल, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्नेस्ट हैकेल द्वारा पारिस्थितिकी शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया। इनका श्रेय, पूर्ण रूप से परिभाषित करने का श्रेय अर्नेस्ट हैकेल को जाता है। टॉयलर ने पारिस्थितिकी को एक सभी जीवों ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जिसमें सभी जीवों के संबंध तथा उनके वातावरणीय संबंधों के बारे में विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूर्ण रूप से परिभाषित करने का श्रेय अर्नेस्ट हैकेल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी कारक कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी, ए अजैविक, इंग्लिश में बोलते हैं एबायोटिक, बी जैविक यानी बायोटिक, ए और बी दोनों, और डी नन ऑफ दीज। तो पारिस्थितिकी कारक दो प्रकार के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजैविक कारक का उदाहरण है। इसमें थोड़ा उदाहरण ऐसा लिखिए, उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अजैविक कारक का उदाहरण है नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? नहीं है। ए प्रकाश, बी वायु, सी आर्द्रता, डी सहजीवन। अजैविक कारक में क्या आता है जी? अजैविक कारक में आपका प्रकाश आता है, वायु, आर्द्रता, मिट्टी
आदि, टेम्परेचर, है ना, आदि। तो और ये सहजीवन ये आपका जैविक कारक में आता है। सहजीवन आपका जैविक कारक के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका था आपका अजैविक कारक का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीन प्रकाश, वायु, आर्द्रता अजैविक कारक के उदाहरण हैं, क्योंकि डी सहजीवन जैविक कारक का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहे और उसे हानि पहुंचाए, इस संबंध को, इस परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? ए सहजीवन, बी सहजीविता, सी परभक्षण, डी परजीविता। सहजीवन समझ लेते हैं। सहजीवन को इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस में क्या होता है? सिम्बायोसिस में दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका लाइकेन। इसमें शैवाल और कवक परस्पर रहते हैं। शैवाल भोजन बनाता है और कवक उनके लिए पानी, जल, मिनरल्स का अवशोषण करता है, जो शैवाल को देता है। शैवाल बदले में भोजन देते हैं उन्हें। दोनों जीवों को लाभ होता है। हो गया सहजीवन। सहजीविता क्या होता है? सहजीविता इंग्लिश में कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म, है ना, यानी दो जीव साथ में रहें, एक को ना तो हानि हो और ना लाभ हो, और दूसरे को लाभ हो। इसका एग्जाम्पल है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स। परभक्षण यानी दूसरे जीव का भक्षण करना, प्रीडेशन। लेकिन डी है परजीविता। क्या है? परजीविता यानी पैरासिटिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पैरासिटिज्म। एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहे और उसे हानि पहुंचाए, इसे क्या कहते हैं? परजीविता। जैसे विभिन्न जानवरों को, जंतुओं को जूं हो जाते हैं। जूं दूसरे जीव के शरीर में रहती है, उसका खून चूसती है, ये क्या कहलाती है? परजीविता कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये सिम्बायोसिस के कुछ एग्जाम्पल दिए रहे हैं। सिम्बायोसिस में क्या है? एक म्यूचुअलिज्म होता है, जिसमें दोनों को लाभ होता है। जैसे फ्लावर हैं और मक्खी है। मक्खी फूलों पर जाती है, नेक्टर चूसती है, उसे भोजन मिल जाता। बदले फूलों को क्या फ़ायदा होता है? मक्खी के पैरों में पॉलिन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, जो परागण की क्रिया में मदद करते हैं। एक कमेंसिलिज्म, बड़ी बड़ी मछलियों में से कुछ जीव लग जाते हैं जो उनके ऊपर उनसे चिपके रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और बदले में क्या हो जाता है कि रहने के लिए स्थान मिल जाता है। व्हेल मछली पे जीव है, चिपका रहता है, तो व्हेल मछली को ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान, लेकिन इसको फ़ायदा हो जाता है। पैरासिटिज्म तो है ही, जूं का उदाहरण बताया था, एक किलनी होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहजीवन का अच्छा उदाहरण है। ए शैवाल यानी एल्गी, बी कवक, इंग्लिश में फंजाई, सी लाइकेन, लाइकेन होता है, या डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है आपका लाइकेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक इंग्लिश में बोलें तो प्रोड्यूसर, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, यानी किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए हरे पेड़ पौधे, बी बकरी, सी शेर, डी बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है आपका हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। बकरी पेड़ पौधों को खाती है, शेर बकरी को खाता है, और बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर का काम करते हैं, हिंदी में क्या अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटक यानी मृत सड़े गले पदार्थों को
अपघटन कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत, ओजोन का क्या होता है प्रतीक चिन्ह O3, कह रहे ओजोन लेयर को ह्रास एंड क्षय होने का मुख्यतः कारण है CFC, H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसका सही आंसर है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलता है? आपके AC, फ्रिज, परफ्यूम्स में भी होता है। तो CFC ओजोन के ह्रास का मुख्यतः कारण है या एक मुख्य घटक है जिससे ओजोन परत में ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, क्षय हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका SSC अन्य एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। निम्न में ग्रीन हाउस गैसेज हैं CO2, CO, SO4 या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें CO2 आपकी मुख्यतः गैस है। CO2 गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में CO2 तो मुख्य है, N2O भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी, ठीक है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? A लिग्निकोल्स, B कॉर्टिकोल्स, C टेरिकोल्स, D सेक्सिकोल्स। तो इसका राइट आंसर है आपका D, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। कॉर्टिकोल्स किसे कहते हैं? जब लाइकेन पेड़ की छाल पर इसका विकास होता है तो उसे कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहते हैं, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? यानी शैवाल ग्रोथ कब करता है, विकास? A ग्लोबल वार्मिंग, B जैव आवर्धन, C लवणता, D सुपोषण। इसका राइट आंसर है D सुपोषण। जब उसे सुपोषण मिलता है, भरपूर भोजन मिलेगा तो भाई वृद्धि होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ये ग्लोबल वार्मिंग होती है पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ये प्रदूषण के कारण होता है ना। ये जैव आवर्धन, इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना। हाँ, चलिए हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर दिसिता एकेडमी के नाम से, फेसबुक पर भी दिसिता एकेडमी के नाम से, टेलीग्राम चैनल दिसिता एकेडमी के नाम से, और हमें व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय 8756946551 पर। और हमारे सेशन के PDF, निःशुल्क PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर आपको फ्री PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।